गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 58, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9th। जो वर्कशीट है हमारा चैप्टर पैकिंग है उससे ली गई है और ये बहुत ही ह्यूमेरियस चैप्टर है जो पैकिंग के बारे में है। और पैकिंग हम जब भी कहीं किसी ट्रिप पर जाते हैं तो पैकिंग करते हैं, तो आपको भी इसमें बड़ा मज़ा आएगा। और लास्ट में इसके क्वेश्चंस हैं वो हम इस चैप्टर को रीड करने के बाद में करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। द लेसन पैकिंग इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम जेरोम नॉवल थ्री मैन इन ए बोट। ये जो चैप्टर है पैकिंग ये लिया गया है जेरोम, ये ऑथर है, उनका नॉवल है थ्री मैन इन ए बोट। ये नॉवल है, इससे ये चैप्टर लिया गया। और इसमें जो ऑथर खुद नरेटर हैं जेरोम, ये इसकी स्टोरी बता रहे हैं। जो इंसिडेंट हुई है उसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमने पैकिंग करी और पैकिंग के दौरान क्या होता है। जो इसमें जेरोम है वो डिस्क्राइब कर रहा है। इट डिस्क्राइब्स द इंसिडेंट दैट टेक्स प्लेस व्हेन द नरेटर एंड हिज टू फ्रेंड्स गेट एंगेज्ड इन पैकिंग देयर थिंग्स बिफोर गोइंग ऑन ए बोटिंग ट्रिप। अब क्या है कि ये इंसिडेंट कब हुई कि वो एक बोटिंग ट्रिप पर जाने वाले हैं, उससे पहले पैकिंग करने के दौरान ये नरेटर जो है वो और उसके दो फ्रेंड हैं, पैकिंग में उनसे क्या मिस्टेक्स होती हैं और पैकिंग के बारे में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली ह्यूमेरियस, वो बहुत ही फनी चैप्टर है ये। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। एज जेरोम, हैरिस एंड जॉर्ज। अब इसके जो करेक्टर हैं वो क्या हैं? जेरोम खुद नरेटर है, हैरिस एंड जॉर्ज उसके दोस्त हैं। आर रेडी टू सेट आउट ऑन ए बोट जर्नी, और वो रेडी हैं किसके लिए? एक बोट जर्नी के लिए। दे स्टार्ट पैकिंग फॉर इट, और इसके लिए उन्हें पैकिंग करनी है। बीइंग द नरेटर जेरोम डिस्क्राइब्स हाउ द पैकिंग एक्सपीरियंस वेंट। अब वो नरेटर खुद है जेरोम, तो वो कहता है कि किस प्रकार से पैकिंग है वो होती है हमारी। वी कैन सी दैट जेरोम इज क्वाइट कॉन्फिडेंट। अब हम कह सकते हैं कि जेरोम इज क्वाइट कॉन्फिडेंट, जेरोम को अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस है विथ हिज पैकिंग स्किल्स एज ही हैंडल्स इट ऑल अलोन। वो कहता है कि मैं पैकिंग मुझे बहुत अच्छे से करनी आती है और मैं अकेला इसे हैंडल कर लेता हूँ। इसमें मेरी पैकिंग करने की जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वाइल इन रियलिटी, जबकि रियलिटी में क्या होता है? विशेष टू सिंपली सुपरवाइज द पैकिंग सेशन वाइल मेकिंग हिज फ्रेंड्स डू द अदर वर्क अंडर हिम। However, they listen to him and let him handle it all by himself while they sit and relax. अब उसके दोनों फ्रेंड क्या करते हैं कि पैकिंग अपने आप खुद कर रहा है, तो वो उसको देख रहे हैं कि किस प्रकार से पैकिंग कर रहा है और वो आराम से बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। अब क्या होता है? फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग पैकिंग सेशन, अब पैकिंग चल रही है, जेरोम अकेला पैकिंग करने में लगा हुआ है। आफ्टर ए लॉन्ग पैकिंग सेशन, काफ़ी देर के बाद में ही पैक्स द बैग अप व्हाइल हिज फ्रेंड्स वॉच हिम क्वाइटली डू ऑल द वर्क। वो जब पैक कर रहा होता है और उसके फ्रेंड उसे आराम से देख रहे हैं और दूसरा काम भी कर रहे हैं। सून हैरिस टेल्स हिम अबाउट द शूज दैट ही डिड नॉट पैक। अब अचानक से क्या होता है? जल्दी हैरिस उसे कहता है कि अरे वो शूज तो आपने पैक ही नहीं किए। ही डिड नॉट पैक एंड जेरोम रिमेंबर्स हिज टूथब्रश। इतने में जेरोम को याद आ गया उसने तो अपना टूथब्रश भी अंदर ही पैक कर दिया, विच ही डिड नॉट पैक। इन ऑर्डर टू फाइंड इट ही एम्प्टीज द वूल बैग। अब वो क्या करता है? उस टूथब्रश को ढूंढने के लिए कि उसका टूथब्रश कहाँ गया, वो सारी पैकिंग जो है उसको वापस बैग को खाली कर देता है। एम्प्टीज द वूल बैग जस्ट फॉर वन टूथब्रश, एक टूथब्रश के लिए, क्योंकि उसे टूथब्रश करना है, ब्रश करना है, इसलिए उसको ढूंढने के लिए पूछ बैग को खाली करना पड़ता है। लास्ट ही फाइंड्स इट इनसाइड ए बूट। काफ़ी देर के बाद में सारा सामान बाहर निकालने के बाद में वो है टूथपेस्ट जो है वो कहाँ मिलता है? उसे बूट के अंदर मिलता है। एंड पैक्स द बैग अगेन, और उसके बाद में फिर से पैक करता है। आफ्टर दैट वी सी दैट वन मोर क्वेरी अराइजेज फॉर द सोप बाय जॉर्ज। अब उसी दौरान क्या होता है कि एक क्वेरी अराइज होती है बाय जॉर्ज, कंसिक्वेंटली दिस इरिटेट जेरोम। और उससे क्या होता है? सोप के बारे में वो जॉर्ज कुछ कहता है तो उसका परिणाम क्या होता है? वो इरिटेट कर देती है जेरोम को टू मच दैट ही डज नॉट पे हीड टू इट एंड पैक्स द बैग एनीवे। वो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता और बैग को पैक कर देता है। However, to his mistake, he has to reopen it again due to his spectacles being locked inside the bag. अब क्या होता है? इंसिडेंट होती है कि अब वो अपने स्पेक्टिकल चश्मा जो होता है वो अंदर भूल जाता है, फिर से उसे रीओपन करना पड़ता है। दिस पैकिंग सेशन फाइनली कंक्लूड्स एट 10 o'clock, और उसे 10 बज जाते हैं पैकिंग सेशन में। So we see that after taking such a long time to pack,
Jerome's other two friends packed the hampers themselves to show him how it is quite actually done. अब उसके जो दोनों फ्रेंड है वो उसे बताते हैं कि किस प्रकार से पैकिंग होती है. However, they are also similarly गो की मतलब भद्दे तरीके से सिमिलरली एंड ब्रेक मैनी थिंग्स. अब वो जब पैकिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले एक कप को तोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो तोड़ देते हैं. लॉट ऑफ थिंग्स वर ब्रोकन बाय देम, वो बहुत सी चीज़ें तोड़ देते हैं. फर्दर दे स्क्रैच टोमेटो, अब क्या कहते हैं टोमेटो जो था उसको वो कुचल देते हैं. ट्रीड ऑन बटर वाइल आल्सो स्मैशिंग द पाइज. इन एडिशन देर इज साल्ट फ्लाइंग, अब इसी में वो जो साल्ट है वो इधर उधर बिखेर देते हैं. एंड देयर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टू एड दिस देयर पेट डॉग, अब उनका एक पेट डॉग है मोंट मोरेंसी. वर्सन थिंग्स, उसके लिए बहुत सी चीज़ें खराब कर देता है. सिट्स ऑन थिंग्स मीन टू बी पैक्ड, अब वो क्या करता है पैक की गई चीज़ें जो हैं उन पर बैठ जाता है. एंड क्लाइम्स इनटू द जैम एज वेल एज चेसेस लेमन्स, अब वो लेमन जो थे उनको कुचल देता है और जैम के ऊपर बैठ जाता है. इफ दे वर रेड्स इवेंचुअली द फाइनल पैकिंग एंड्स एट अराउंड 12:50, अब 12:50 के लगभग उनकी पैकिंग खत्म होती है. द नाइट के 12:50. आफ्टर टायरिंग पैकिंग सेशन, थका देने वाले पैकिंग सेशन के बाद में दे डिसाइडेड द टाइम टू गेट अप फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग, वो अगली सुबह उठने का टाइम निश्चित करते हैं. जॉर्ज डोज ऑफ बिफोर इंगेजिंग इन दिस कन्वर्सेशन इन द एंड जेरोम एंड हैरिस मार्क 6:30, अब उनका 6:30 का जो टाइम है वो जागने का अलार्म लगाते हैं. वेकअप टाइम एंड गो ऑफ टू स्लीप, और सोने के लिए चले जाता. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि किस प्रकार से तीनों दोस्त, ये चैप्टर अभी भी कम ही एक्सट्रैक्ट है, ये छोटा एक्सट्रैक्ट है और पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आता है इसमें. अब इसको रीड कर लिया हमने. इसके अब कुछ क्वेश्चंस हैं. टास्क 3 में बांटा गया, कुछ 20 से 30 वर्ड में, कुछ 40 से 50 और 100 to 120 वर्ड्स में. इनको हम अलग अलग करते हैं. तो इसके पहले ये 4 क्वेश्चन 20 से 30 वर्ड में करने, फिर 40 से 50 में ये, और ये एक क्वेश्चन है वो करना आपको 100 से 20 वर्ड में. तो इसके आंसर करते हैं हम. फर्स्ट वन इज व्हाई डिड द नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग, अपने आप को वॉलंटियर क्यों कहता है कि, तो नरेटर जो जेरोम है वो सोचता है दैट ही वाज द बेस्ट पेकर इन द वर्ल्ड, वो सोचता है कि मैं ही इस दुनिया में सबसे अच्छा पेकर हूँ, मेरे से ज़्यादा अच्छी पैकिंग किसी को आती भी नहीं. वांटेड टू शो इज क्वालिटी, और वो उनको अपनी क्वालिटी, पैकिंग की जो क्वालिटी है वो शो करना चाहता है, दिखाना चाहता है. सेकेंड इज व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड वाई, अब जॉर्ज और हैरिस जो है वो जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक बिकॉज दे वांटेड जेरोम टेक सम रेस्ट, वो चाहते हैं, वो उसे ऑफर क्यों करते हैं पैकिंग करने की, कि आप थोड़ा थक गए हो और काफ़ी देर हो गई आपको पैकिंग करने, क्योंकि पहले उसने वो टूथब्रश की वजह से दोबारा पैकिंग की, फिर स्पेक्टिकल्स की वजह से दोबारा की, तो बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप थोड़ी रेस्ट कर लो और हम पैकिंग कर देते हैं. और उसके बाद में उनका जो डॉग है मोरेंसी वर्सन थिंग्स, उनके लिए कैसे क्या कर दिया हमने, वो उसने क्या किया, जो कुत्ता था उनका डॉगी, he sat on things, stepped into the jam, chased the lemons, and he put his cold damn nose into their hand, ये सारी चीज़ें वो कर देता तो उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता है. फोर्थ वन इज व्हाट हैपेंड व्हेन जेरोम रियलाइज दैट ही हैडंट पैक्ड द टूथब्रश, अब उसके साथ में क्या होता है जब उसे महसूस होता है कि उसने तो अपना टूथब्रश पैक ही नहीं किया. द टूथब्रश ड्राइव्स हिम ए पॉइंट ऑफ मैडनेस, तो वो एकदम पागल सा हो जाता है, इरिटेट हो जाता है. इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन जॉर्ज एंड हैरिस स्टार्टेड पैकिंग द हेम्पर व्हाट ऑल वेंट रॉन्ग, वो जब पैकिंग करते हैं हेम्पर तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में क्या होती हैं, वो सबसे पहले ही क्या होता है कि वो एलोक्ट आइटम्स बाय ब्रेकिंग, वो तोड़ने के साथ स्टार्ट करते हैं. कर्सिंग और स्टेपिंग, मतलब कि हसल बसल एकदम से केओस फैला देते हैं, उन्हें पैकिंग करनी नहीं आती. साल्ट फ्ली ऑल ओवर, नमक बिखेर देते हैं इधर उधर, ये सारी चीज़ें वो करते हैं. फिर है ऑफ द थ्री जेरोम जॉर्ज एंड हैरिस हु डू यू थिंक ओके इज द बेस्ट और वर्स्ट पेकर वाई, अब आपको बताना है कि जेरोम जॉर्ज एंड हैरिस इन तीनों में से अच्छा पेकर कौन है, या आपको भी बताना है. मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी जेरोम मुझे अच्छा पेकर लगा कि उसने वो भूल गया बट व्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से उसने पैकिंग करी थी. बिकॉज जॉर्ज एंड हैरिस ब्रेकिंग ए लॉट ऑफ आइटम्स वाइल पैकिंग, जब वो पैकिंग कर रहे थे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने तोड़ दी थी. इसके बाद में नेक्स्ट है, ये वैसे मैंने थोड़ा बहुत लिखा है बट ये आपको खुद को करना है, इसमें और सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से उनको बतानी है. अब बताना क्या है ये मैं आपको
बता देता हूँ। यू हैव सीन जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस। अब हमने पढ़ा तो जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस तीनों को पैकिंग करते हुए आपने देखा, और किस प्रकार से वो पैकिंग करते हैं वो भी आपने देखा। कैन यू गिव सम टिप्स? तब आपको एक अच्छी पैकिंग के टिप्स देने की किस प्रकार से आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पैकिंग कर सकते हैं, ये टिप्स आपको बताने। मैंने कुछ टिप्स दिए हैं जो मुझे ठीक लगे। यू मे यूज सिग्नलिंग डिवाइस सच एज स्टार्ट, फॉलो दिस, देन, नेक्स्ट, आफ्टर दैट, एट लास्ट। ये कुछ हैं, ये यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको उसमें बताना, तो मैंने कुछ बताया कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। जब भी आपको किसी चीज़ की पैकिंग करनी है तो हैवी आइटम्स हैं वो बैग में सबसे नीचे रखने चाहिए, कि उससे टूटने का वो डर नहीं रहता। हैवी आइटम्स, यदि आप लाइट आइटम नीचे रखोगे, हैवी उसके ऊपर रख दिया, तो लाइट आइटम टूटने का डर रहता है। फिर देन कीप द लाइट आइटम, थोड़ा ऊपर रखो उसको, और उस लाइट आइटम को क्या करो, न्यूज़पेपर या कोई कपड़ा है उससे आप कवर करके रख दो। फिर पैक द फूड आइटम्स एंड कीप द वाटर बोतल सेपरेट। अब फूड आइटम है, हो सकता है कि आपने पैकिंग करी और फूड आइटम को रख दिया, उसमें फूड बिखर भी सकता है, तो आपके कपड़े वपड़े खराब हो सकते हैं। इसलिए फूड आइटम और पानी की बोतल जो है, वाटर बोतल, उनको अलग रखना चाहिए। और लास्ट में क्या है कि सारी चीज़ें आपने जो भी पैक करी उनको चेक कर लेना चाहिए कि आपने अच्छे से पैक करी हैं या नहीं करी है। और इसमें कुछ टिप्स हैं वो आपको बताने, तो ये आप खुद से, ये होमवर्क है आपका, घर से भी आपको करना। ओके, थैंक यू।